हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मेरा नाम है सत्यम। आप देख रहे हैं रॉयनेट एक्सप्रेसो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाला हूँ रॉयनेट में आप लोग कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट और मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसके लिए चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल पर नए आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं, यह वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। जो नए रिटेलर हैं, जिनको नहीं पता, जो नए नए रिटेलर आईडी लिए हैं, सीएसपी आईडी लिए हैं, रॉयनेट में सीएसपी आईडी बने हैं, उससे और एक आप लोगों को बता दो, आप लोग यदि 20 तारीख तक हमसे कांटेक्ट करके रॉयनेट का आईडी लेते हैं, बिहार झारखंड से है तो आप लोगों को मात्र 299 रुपया में रॉयनेट का आईडी प्रोवाइड किया जाएगा, मात्र 299 रुपया में। उसके अलावा इसमें आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स जितना भी लगे, आप लोगों को मेरा नंबर देख लीजिए, साइड में स्क्रीन पर शो करता है। आप लोग वहां से नंबर पे आप लोग हमसे कांटेक्ट करके आप लोग डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी पूछ सकते हैं। नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स लगता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, इतना ही डॉक्यूमेंट्स लगता है। आप लोग मात्र 299 रुपया में आईडी ले सकते हैं यदि बिहार झारखंड से है तो। अदर स्टेट से है तो आप लोगों को 499 लगेगा, 500 रुपया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए आप लोग देख लीजिए, मैं अपना फोन के स्क्रीन पर आ गया हूँ। यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिए। यहाँ पर आईडी डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग देख लीजिए, मैं यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल दिया हूँ। उसके बाद लॉगिन पर टैप करने के बाद लॉगिन हो जाएगा मेरा। उसके बाद आप लोगों को एईपीएस वाले पर टाइप करना है। ये देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आप लोगों को लॉगिन होने के बाद उसके बाद आप लोगों को इस प्रकार से इंटरफेस आप लोगों को देख जाएंगे। तो आप लोगों को इसमें 6 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप लोग जिससे विड्रॉल करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों छोड़ दीजिएगा। इन दोनों से कीजिएगा तो आप लोगों को चार्ज कटेंगे। ये जिसका अकाउंट में लिमिट लग जाता है उसके लिए है। तो आप में जिसमें लिमिट नहीं लगा है तो ये 4 है, इस चारों से आप किसी से कर सकते हैं। तो मैं जैसे आप लोगों को दिखा देता हूँ अभी फर्स्ट वाला से करके, जैसे यस बैंक एईपीएस है तो इसी से मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को किस प्रकार से करना है। तो इस पर मैं टैप करूंगा इससे करने के लिए। उसके बाद इस प्रकार से आप लोगों के सामने इंटरफेस दिख जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए सिलेक्ट टाइप डिवाइस दिख रहा होगा आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पर सिलेक्ट टाइप डिवाइस दिख रहा है। तो यहाँ से आप लोग डिवाइस सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट कर लूँगा जो भी डिवाइस लेना है। मेरे पास जैसे मोरफो है तो मैं मोरफो सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद आप लोगों को अपना फ़ोन में फिंगरप्रिंट डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है। तो फिंगरप्रिंट डिवाइस आप लोगों को कनेक्ट नहीं करने आता तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा वो वीडियो जाकर। चलिए मैं फिंगरप्रिंट डिवाइस कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को आगे बताता हूँ। आप लोग देख लीजिए, मैं अपना फिंगरप्रिंट डिवाइस कनेक्ट कर लिया हूँ। फिंगरप्रिंट डिवाइस करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए टच द फिंगर स्कैन है, यहाँ पर टाइप करना है आप लोगों को। मैं यहाँ पर जैसे टाइप करूँगा आप मेरा लाइट आ जाएंगे डिवाइस में। देख लीजिए मेरा डिवाइस में लाइट आ गया, मैं फिंगर भी लगा दिया। उसके बाद सबमिट पर टाइप करूँगा। सबमिट पर टाइप करने के बाद आप लोगों को ये देख लीजिए इस प्रकार से अभी देख रहा है फॉलोइंग बैंक यू आर यू डॉन एक्सेस बैंक, मतलब एक्सेस बैंक है। ये अलर्ट दिखा रहा है रॉयनेट। रॉयनेट में ये फैसिलिटी सबसे बेस्ट है, अलर्ट दिखा देता है कौन सा बैंक का आप सर्वर डाउन है, पहले दिखा देता है। ये देख लीजिए आप। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्लोज पर टाइप करना है। क्लोज पर टाइप कर लीजिएगा। ये क्लोज पर टाइप करने के बाद इस तरह से इंटरफेस दिख जाएंगे, पेन कंसेंट योर यस बैंक। उसके बाद आप लोगों का आईडी दिख जाएंगे। उसके बाद नेम दिख जाएंगे। इसके बाद इस तरह से दिख रहा आई हैव टू गिविंग टू कंसेंट द बैंक यू आर शेयरिंग माई पैन कार्ड डिटेल दिखा रहा है। ये जो है ना आपका पैन कार्ड जो है ना यस बैंक के पास आपका रिकॉर्डेड में हो जाएगा। तो इसके लिए मैं सबमिट कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए सबमिट करने के बाद यहाँ पर सक्सेस का अलर्ट आ गया। उसके बाद इस तरह से दिख जाएंगे 2FA कंप्लीट सक्सेसफुली, फिर क्लोज कर देना आप लोगों को। आप लोगों को इसमें पैसा किस प्रकार से चेक करना है पहले मैं ये बता देता हूँ। बैलेंस चेक करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे ये देख लीजिए विड्रॉल का ऑप्शन सेक्शन दिया है। तो यहाँ पर आप लोग टाइप कीजिएगा। यहाँ पर टाइप करने के बाद इसमें 4 ऑप्शन दिख जाएंगे आप लोगों को। इसमें पैसा चेक करने के लिए यहाँ पे ये देख लीजिए बैलेंस इंक्वायरी वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर टाइप कीजिए आप लोग। यहाँ पर जैसे मैं टाइप करूँगा, जो मैं वहाँ पर टाइप किया तो मेरा देख लीजिए यहाँ पर जो भी बैंक है मैं बैंक सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से देख लीजिए मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक में मैं बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना कोई सा भी, मैं एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। देख लीजिए मैं एक मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोग आधार नंबर डाल दीजिएगा। मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। आप लोग देख लीजिए मोबाइल नंबर आधार नंबर डाल दिया हूँ। उसके बाद आप लोगों को ये ऑप्शन मिल जाते होंगे यहाँ पर डिवाइस सिलेक्ट का। तो आप लोगों के पास जो भी फिंगरप्रिंट डिवाइस होगा ये वो डिवाइस सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप लोगों को बार बार जैसे डिवाइस सिलेक्ट करना होता है, इसका हम प्रॉब्लम का फिक्स बता दें किस प्रकार से आप लोगों को डिवाइस फिक्स करना है। वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा। मैं जैसे मेरा पास मोरफो है तो मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट था, तब पर भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ पर टच द फिंगर स्कैन पर टाइप करना आप लोगों को फिंगर स्कैन करने के लिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरा देख लीजिए डिवाइस में लाइट आ गया। उसके बाद मैं फिंगर लगा देता हूँ। देख लीजिए मैं फिंगर लगाने के बाद इस प्रकार से हो गया। उसके बाद मैं सबमिट पर टाइप करता हूँ। देख लीजिए
ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, देख लीजिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। देख लीजिए मेरा यहाँ पर अकाउंट से बैलेंस भी डेबिट हो चुका है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए इस प्रकार से सारा कुछ दिख जाएंगे। यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी का यहाँ पर कितना अमाउंट में बैलेंस है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट का 4 डिजिट आधार नंबर, यहाँ पर इंक्वायरी दिखा देंगे, बैंक दिखा देंगे, सारा कुछ यहाँ पर दिखा देंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर डन कर देना है। रिसिप्ट भी निकालना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से रिसिप्ट भी इसका ले सकते हैं। मैं जैसे रिसिप्ट नहीं लेना चाहता हूँ तो मैं इसका डन कर देता हूँ। डन करने के बाद इस प्रकार से फिर से आप लोगों को इंटरफेस मिल जाएंगे। तो फिर से यहीं पे APS वाले को आप लोगों को टाइप करना है। यहाँ पर जैसे देख लीजिए विड्रॉल पर क्लिक कीजिए करते, उसके बाद यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट दिख रहा था। जिस तरह से यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट दिख रहा है उसी तरह से जितना डिटेल फिलअप किया उतना डिटेल फिलअप करके आप लोग फिर से उसी कीजिए, वैसे ही सबमिट कीजिएगा तो आप लोगों को फिर मिनी स्टेटमेंट निकल जाएंगे बैंक का। उसके बाद आप लोगों को विड्रॉल करना है। तो विड्रॉल पर आप लोगों को यहाँ पर टाइप करना है। जैसे मेरा बैंक ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो मैं यहाँ पर कोई भी फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डाल देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर मैं अमाउंट डाल देता हूँ जितना निकालना है। जैसे मैं 100 रुपया निकालना चाहता हूँ, इस तरह से आप लोग देख लीजिए। मैं 100 रुपया जैसे मैं आप लोगों को निकाल के ही दिखा देता हूँ किस प्रकार से निकालना है आप लोगों को। जैसे मैं यहाँ पर 2400 रुपया टाइप किया, मेरा ID सब निकालना है अकाउंट से। तो उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से इंटरफेस मिल जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए टच द फिंगर स्कैन, तो आप लोग को डिवाइस सेलेक्ट करके देख लीजिएगा। मैं टच द फिंगर स्कैन पर टाइप करता हूँ। देख लीजिए मेरा डिवाइस में लाइट आ गया। उसके बाद फिर से हम फिंगर स्कैन कर लिए हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ये देख लीजिए सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है। सबमिट पर यहाँ पर आप लोगों को टाइप करना है। देख लीजिए मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, मेरा देख लीजिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। देख लीजिए इस प्रकार से आप लोगों को इंटरफेस दिखा देंगे। ये देख लीजिए मेरा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पर देख लीजिए अकाउंट में कितना बैलेंस बाकी है और मेरा लास्ट का आधार का 4 डिजिट दिख रहा है। यहाँ पर बैंक दिख रहा है। उसके बाद विड्रॉल यहाँ टाइप दिख रहा है। यहाँ पर देख लीजिए ट्रैकिंग नंबर सारा कुछ यहाँ पर दिख जाएंगे, अप्रूवल। उसके बाद कितना पैसा निकाले हैं आप लोगों को ये यहाँ पर दिख जाता है। ये देख लीजिए यहाँ पे इतना पैसा आप लोग निकाले हैं। उसके बाद आप लोग रिसिप्ट लेना चाहते थे, यहाँ पर जैसे रिसिप्ट ट्रांजेक्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को रिसिप्ट निकल जाता है। तो जिसने मेरा डिवाइस कनेक्ट नहीं था, मुझे प्रिंटर इसलिए नहीं निकला। तो इसके बाद मैं बैक हो जाता हूँ। जैसे देखिए मैं बैक होने के बाद फिर से यस बैंक पर मैं टाइप करूंगा। उसके बाद ये देख लीजिए यहाँ पर एक डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाता है, कैश डिपॉजिट। तो कैश डिपॉजिट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर 2FA करना है। 2FA करके आप लोगों को उसके बाद जिस तरह से मैं बताया विड्रॉल करने का उसी तरह से आप लोग अमाउंट डालिएगा, आधार नंबर डालिएगा, आप लोगों को कैश डिपॉजिट हो जाएगा। किस प्रकार से करना है मेरा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ, इसके शॉर्ट वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को डाल दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिए।